अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध की आंच अब कैस्पियन सागर तक पहुंच गई है। पहली बार यहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरानी नेवी के मिसाइल लगे जहाजों यानी मिसाइल शिप्स पर हमला किया है। वो जहाज जिनके जरिए ईरान पहाड़ी देशों पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बारूद बरसा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर इजरायल की एयरफोर्स ने इस एक्शन को अंजाम दिया है और ऑपरेशन की शुरुआत के बाद पहली बार कई महत्वपूर्ण ईरानी नौसैनिक ढांचों पर हमला बोला गया। क्या ईरान युद्ध पर वो भविष्यवाणी सच हो रही है? क्या ये महायुद्ध 7 महीने तक खिंचेगा? वज्रपात और मधुमक्खी के झुंड का मतलब क्या है? किसने कहा वो इलाका खून से बह जाएगा? आज जो बारूद बरस रहा है, जिस तरह लाशें बिछ रही हैं, एक दूसरे को मिटाने के लिए हजारों किलो के बम और मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिस महायुद्ध में ईरान, अमेरिका और इजराइल कूदे हुए हैं, क्या यह मुमकिन है कि उसके बारे में 470 साल पहले किसी किताब में लिखा गया हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भविष्यवक्ता अपने जीवन काल में ही इस महायुद्ध की बात लिख गया हो और उसकी एक एक बात सच हो रही हो? इनकी बात आगे, पहले ये देखिए कि ट्रंप अमेरिका के भविष्यवक्ता कैसे बन रहे थे। Just like I knew about the Strait that it would be a weapon, which I predicted a long time ago, predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. I made that prediction a year before he did it. I said, you better get him. He's a bad guy. I watched him be interviewed one time, and I said, that's a bad guy. You better get him. 1 year before, exactly. I wrote it in a book. You can even check. About a year before the World Trade Center came down, President Clinton actually had a shot at him, and he didn't take it. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस जंग की बात कर रहे हैं, उसी को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं। इसी कड़ी 16वीं सदी में फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता रहे माइकल डी नास्ट्राडामस का नाम एक बार फिर सर्कुलेट होने लगा है। खासकर उस किताब का जिक्र होता है जिसमें दुनिया की घटनाओं को लेकर भविष्यवाणी लिखी गई थी। नास्ट्राडामस की ये किताब यूं तो कई दावों और बातों से भरी है, लेकिन जहां तक 2026 की बात है तो उसे लेकर भी दावे किए गए। नास्ट्राडामस ने अपनी किताब द प्रोफेसीज में एक ऐसी जंग का जिक्र किया है जो 7 महीने तक चलेगी। उन्होंने लिखा था, 7 महीने का बड़ा युद्ध, लोग बुराई के माध्यम से मारे जाएंगे। अब चूंकि इस वक्त ईरान युद्ध जारी है, इसलिए कई जानकार इसे सीधे तौर पर मौजूदा अमेरिकी ईरान तनाव और मिडिल ईस्ट के हालात से जोड़कर देखते हैं। आशंका है कि अगर ये टकराव बढ़ा तो दुनिया 7 महीनों तक बारूद के ढेर पर रहेगी। वैसे जिस तरह का ईरान का